हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आपका जीवन प्रसन्नताओं से भरा हो, गुरुओं की, ईश्वर की, परमात्मिक शक्तियों की कृपाओं से भरा हो। सब तरह से आपके जीवन में सुख और शांति का वास हो और हर तरह से आप अपने जीवन में सभी तरह की शुभ कामनाओं को पूर्ण होता हुआ देखें। यही हमारी सदिच्छा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने गुरु दीक्षा के बाबत पूछा है। अलग अलग अंकों में हमने इस पर कई बार प्रकाश डालने की कोशिश की है, लेकिन आज के इस अंक में हम कुछ और जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष या स्त्री, कोई भी बच्चा या वयस्क जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक है और वो परमात्मा के पथ पर अग्रसारित होने के लिए समर्पित है, सभी तरह की व्यसनों से या तो मुक्त है या सभी तरह के व्यसनों से मुक्त होने की कामना अपने हृदय में संजोए हुए है। सभी तरह के ऐसे दुराचार, सभी तरह की ऐसी बातें जो धर्म निषिद्ध हैं, जो संस्कार निषिद्ध हैं, जो संस्कार में जिनका निषेध बताया गया है, उनसे वो अपने जीवन को बचाना चाहता है और परमात्मा से संबंधित श्रेष्ठतम कर्मों में, परमात्मा से संबंधित दिव्य ऊर्जाओं से संबंधित श्रेष्ठतम कर्मों में स्वयं को समर्पित और आबद्ध करना चाहता है। उसका हमारे इस आर्यम पथ पर हार्दिक स्वागत है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, वो सब जो ईश्वर के पथ पर चलना चाहते हैं, जो हिंदुत्व के श्रेष्ठ मार्ग को अपनाना चाहते हैं, उन सभी का हमारे इस आर्यम प्रकल्प में सहृदय स्वागत है। जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ अंकों में बताया था कि हमने कुछ नए प्रयोग करते हुए दीक्षा में कुछ नई तरह की चीज़ों को विकसित किया है। नई भी हैं और कुछ बहुत प्राचीन समय से चलती भी रही हैं। गुरु गोरखनाथ ने जिस रंग को चुना अपने शिष्यों के लिए और अपनी ऊर्जा के संधान के लिए, और कालांतर में फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उस रंग को चुना, वही सहस्त्रार का रंग, वही क्राउन चक्रा का रंग, वही पिकॉक ब्लू कलर जो मयूर पंखी नीला होता है, ब्राइट एंड डार्केस्ट नीला, उसको हमने दीक्षा उत्सव के लिए चुना है। इसको सिर्फ दीक्षा के संबंधित कार्यक्रमों में, दीक्षा से संबंधित कलापों में, दीक्षा से संबंधित औपचारिकताओं में, दीक्षा से संबंधित शक्तिपातों में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा किसी पूजा, किसी हवन, किसी पुष्पार्चन, किसी भी तरह के विधान में फिर इसको हम पहनने की अनुमति नहीं देते हैं। तो एक तो आपके पास अगर पूरा ही वस्त्र हो जाए, यानी कि कुर्ता पजामा या धोती और कुर्ता, या जो भी आप अगर स्त्री हैं तो जो उनके वस्त्र होते हैं, अगर पूरा ही पिकॉक ब्लू हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं हो तो कोशिश करें कि नाभि से ऊपर का वस्त्र पिकॉक ब्लू ही होना चाहिए। नीचे पजामा आप वाइट भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर पूरा ही पिकॉक ब्लू होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें एक समरूपता रहती है, समानता रहती है, क्योंकि जो और संयोगी पहन कर आएंगे फिर आप भी उनके जैसे ही लगेंगे। ये वस्त्र की बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अंडा, मांस, मछली, शराब ऐसी चीज़ों का सेवन करता है तो कालांतर में तो उसको छोड़ना ही होगा, खुद ही त्याग देगा वो। उसकी बहुत सारे हमारे यहाँ सैकड़ों लोगों ने त्यागा है, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी कसम के, बिना हाथ उठाए हुए स्वतः ही उनका आत्म रूपांतरण होता है, वो त्याग देते हैं। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि आप उसको त्याग ही दें, तभी दीक्षा के पथ पर आएँ। लेकिन 1% अगर आपने त्यागा भी नहीं है तो 3 दिन पूर्व से इसी किसी भी चीज़ का बिल्कुल सेवन ना करें, क्योंकि फिर ऊर्जाओं के साथ जो आपका एक संबंध स्थापित किया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता है। 3 दिन पूर्व से उसका सेवन ना करें, उसको यानी कि खाएं पिए नहीं, उसको अपने शरीर में ग्रहण ना करें। और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दीक्षा के समय में आवश्यकता होती है जिनकी, जैसे 5 इलायची आप ले लें, 5 लौंग ले लें, है ना, ऐसी 5 हल्दी की गांठें ले लें, 5 सुपारी ले लें, 1 जनेऊ का जोड़ा ले लें, 5 प्रकार के फल ले लें, 5 प्रकार की मिठाइयाँ ले लें। इसकी मात्रा कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसी तरह से आप इसको कर लें। और ये फिर बस ये आपका एक दीक्षा के लिए औपचारिकता वाली सामग्री की सूची होती है जिसको आपने लाना होता है। इसके साथ और महत्वपूर्ण बात है, 2 फूल मालाएं लें जो थोड़ी बड़े आकार की हों।
एक फूलमाला गुरु के लिए होती है और एक फूलमाला उस परमात्मा के पथ पर चलते समय आपके नए जीवन के सत्कार और नए जीवन के संस्कार के लिए होती है। तो बड़ी मालाएं जैसे वरमाला टाइप की होती है, ऐसी मालाओं का चयन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में आत्म रूपांतरण का, एक नए जीवन के जन्म लेने का, आपके नाम के परिवर्तन का, आपके जीवन के बदलाव का एक महा अवसर होगा। तो वो चित्र, वो चीज़ें भी आप फिर सहेज कर रखना चाहेंगे तो वो, और दूसरा उस समय आप एक जब हार को ग्रहण करते हैं तो पूरी दुनिया फिर आपके सामने हारती है। हार कहते हैं ना माला को, तो वो अलग एक पूरा विधान है। तो ये 2 मालाएं मुख्यतः यही चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली आप स्नान कर यही आएंगे। तो ये दीक्षा में चूँकि उससे पहले हमारे पुष्पार्चन और यज्ञ होता है, अग्निहोत्रम होता है। उसके बाद दोपहर काल, संध्या काल में यानी प्रदोष काल से पूर्व दीक्षा उत्सव का कार्यक्रम किया जाता है सभी बार। तो ये आप कर लेंगे तो ऐसा करके सिर्फ इन सामानों की ज़रूरत होती है। और जो मंत्र दीक्षा के लिए आने वाले हैं, जिनका यानी दीक्षा पहले हो चुकी है, वो रीइंकार्नेशन के लिए आ रहे हैं, मंत्र दीक्षा के लिए आ रहे हैं, प्राय उनको भी इन्हीं सभी सामानों की आवश्यकता होती है। फिर से, चूँकि हर बार आप एक ग्रेडिंग को पार कर रहे होते हैं। हर बार आपने बेसिक कोर्स किया, फिर आपने एडवांस किया, फिर आपने मास्टर किया, फिर आपने उससे भी आगे का किया। तो इस तरह से इन चीज़ों की आवश्यकता आपको होती है। ये आप अपने साथ लेकर के आएँ और शांत और निर्लिप्त मन से आएँ, अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ करके आएँ, अपनी बनी बनाई धारणाओं को तिरोहित करके आएँ, तब एक नए मार्ग पर, नए पथ पर आप चल सकेंगे। अगर आप पहले से ही पकी हुई मिट्टी हैं, अगर आप पहले से ही बना बनाया कोई बर्तन हैं, तो कोई आपको क्या बना सकेगा। तो कच्ची मिट्टी बन करके आएँ, निर्लिप्त भाव से आएँ, जितनी चीज़ें सीखी हैं, जितनी चीज़ें सुनी हैं, जितनी चीज़ें सोची हैं, जितनी चीज़ें समझी हैं, उन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और एक नए जीवन के मार्ग पर अग्रसरित होने का संकल्प लें। एक नए जीवन के मार्ग पर जो दिव्यता और श्रेष्ठता और परमात्मिक प्रसादों से आपूरित है, उस पर चलने का संकल्प अपने हृदय में संजोएं और तब इस पथ पर आगे बढ़ें। आप सबका हार्दिक स्वागत है। ओम स्वस्ति अस्तु। ओम नमः शिवाय। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,